जो हमारा वेज का था, उस वेज को लेकर के जो अथॉरिटी है उसको जो कहा गया था कि भाई आप वेज का जो है वो अथॉरिटी डिसाइड करेगी, और उसके लिए जो है हमने जेएमआईसी में जो है अपना केस फाइल किया। उसके लिए जो है हमारे साथ हमारे जो एडवोकेट है आर के खीदुल्ला जी, वो हमारे बीच में बैठे हैं। वो पूरा ब्रीफ करेंगे कि केस क्या था और किस तरह से जो इन्होंने हमारे लिए जो है सभी कर्मचारियों के लिए जो है इन्होंने अपनी पूरे तरीके से जो है इस केस को जीत करके जो है आज आप सब लोगों के सामने, मीडिया के सामने और पूरे प्रदेश की जनता को जो है सच्चाई से रूबरू करवाया है। वो उसके लिए जो है हमारे एडवोकेट साहब, प्रवक्ता जो हमारे हैं, वो आपके सामने जो है इस केस की पूरी ब्रीफिंग करेंगे। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं 108 और 102 यूनियन के चेयरमैन पूरन चंद जी और उनके जो जनरल सेक्रेटरी और दूसरे कार्यकारिणी के सदस्य हैं उनको बधाई देना चाहता हूँ कि पूरे प्रदेश में जो 108 और 102 एम्बुलेंस सेवा चल रही है, वैसे तो ये 108 की सेवा जो है केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है और जिसमें 90% जो है केंद्र सरकार देती है, 10% केवल सिर्फ हिमाचल प्रदेश सरकार वहन करती है। इस स्कीम के तहत जो स्कीम को ऑपरेट किया जाना है, ये स्कीम इसलिए लाई गई थी, जो हमारा प्रदेश है जहाँ पे काफ़ी रूरल एरिया में लोग रहते हैं, जहाँ पे स्वास्थ्य की सेवाएं बहुत कम है और उन लोगों तक नहीं पहुँचती है और लोग क्रिटिकल कंडीशंस, इमरजेंसीज में, ऐसे टाइम में उनको कोई भी स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचने के लिए किसी भी तरह का कोई भी साधन नहीं उपलब्ध होता है, जिसकी वजह से इस मिशन के तहत जो 108 सेवा को हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2010 से चलाया गया था। लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि जो लोग इस कार्य को चला रहे थे, जो लोग इसमें सेवाएं दे रहे थे, जिससे आम लोगों को फायदा हो रहा था, उन लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा था। वैसे तो हमारी डिमांडें बहुत सारी है और इससे इनकी डिमांडों के रिलेटेड श्रम न्यायालय में पहले ही केस विचाराधीन है, लेकिन बीच में कुछ ऐसी स्थितियां और ऐसी परिस्थितियां खड़ी कर दी गई थी जिसकी वजह से वर्कर को जो है स्ट्राइक में जाने के लिए कंपनी द्वारा बाध्य कर दिया गया था। लेकिन हमारे उच्च न्यायालय ने उसमें जो है स्वायत्ता संज्ञान लेते हुए एक PIL में इस केस को लिया और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को ये डायरेक्शन दी गई कि अंडर मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के तहत जो भी इनकी वेजेस बनती है उसको फिक्स किया जाए। अब लड़ाई इतनी नहीं थी, उसके साथ ही साथ हमारे माननीय उच्च न्यायालय ने यह भी आदेश दिया गया, जब तक ये लड़ाई नहीं खत्म होती है तब तक जो है हर वर्कर को 15,000 रुपये मिनिमम वेजेस दी जाए। लेकिन दुर्भाग्य की बात फिर से है कि उसके बावजूद भी कंपनी जो है पूरी तरह से उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं कर रही थी और वर्कर को पूर्ण रूप से 15,000 रुपये भी नहीं दे रही थी। लेकिन वो बात तो अलग थी। लेकिन उसके बावजूद जब ये केस हमने मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत सेक्शन 20 और 21 ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के तहत अपने जुडिशियल मजिस्ट्रेट CGM शिमला के कोर्ट में अदालत में दायर किया और मैं एक सबसे बड़ी बात और कहना चाहूँगा कि ये केस कम से कम बहुत ही मिनिमम टाइम में डिसाइड किया गया है। हमने ये केस 12/6/2020 को दायर किया था और 30/1/2021 को इसमें फैसला सुनाया गया और फैसला सभी वर्कर के हक में किया गया है। और जो शोषण कंपनी जीवीके कंपनी में मुख्यतः है इसमें वो कर रही थी, वो क्या उनका ये मुख्य उद्देश्य था कि यहाँ पे प्रदेश में आके सरकार से मैक्सिमम बेनिफिट लेके वर्कर को कुछ भी ना देना, क्योंकि वर्कर को जो वर्कर है उनको किसी को 8,000, किसी को 7,000, किसी को 6800 रुपए की मासिक वेतन दिया जा रहा था, जिसमें किसी भी तरह से किसी भी परिवार का गुजारा नहीं किया जा सकता है। उस चीज को मद्देनजर रखते हुए श्रमिक लोग मेरे पास आए, उन्होंने मुझसे मांग की कि भाई हमारे ये इस तरह से समस्याएं चल रही है। वैसे तो मैं इनका केस पहले से ही 2015 से ही लड़ रहा हूँ श्रम न्यायालय में, वहां भी चल रहा है,
इन्होंने कहा कि हमारी ये मिनिमम वेजेस की ये समस्या है, आप इसके प्रति कुछ कीजिए। हमने ये केस सीजीएम की अदालत शिमला में दायर किया और दायर करने के बाद जो स्टैंड जीबीके का अदालत में रहा वो अपने आप में एक हास्यास्पद है। वो क्यों कि कंपनी ये कह के चल रही थी कि जो भी एक्ट बना हुआ, जो भी कानून है वो उन पे नहीं लागू होता, जो एक बहुत बड़ी बात थी। हमने उसमें काफी लोगों को गवाह भी रखा और काफी डॉक्यूमेंट भी लाए गए और उन डॉक्यूमेंट को पढ़ने के बाद हमारे न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाया कि जो भी ये दलील जीबीके द्वारा दी जा रही है ये सभी गलत है और जो भी वर्कर 108 और 102 में कार्यरत हैं इन सभी को मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत पैसा दिया जाए। और आज की तिथि में इस फैसले के बाद ये जो पेमेंट एक ईएमटी जो फार्मासिस्ट का काम करता है, एक जिसको 8700 रुपए 2016 में दी जा रही थी, आज उसको न्यायालय ने 17,235 रुपए देने के आदेश दिए हैं। इतना ही नहीं, न्यायालय ने यह आदेश 1/5/2015 से लागू करने को भी कहा है और सभी वर्कर को, जो भी कार्यरत वर्कर है, इसमें पायलट है, ईएमटी है और कैप्टन है, उनको 1/5/2015 से एरियर देने को भी कहा है। और इसके बाद जो मिनिमम वेजेस के एक्ट की जो प्रावधान है और जो वेजेस गवर्नमेंट टाइम टू टाइम फिक्स करती है उसको देने के भी आदेश दिए हैं। तो मैं ये कहूंगा कि इस आदेश से, वैसे तो इसके अलावा भी बहुत, मैंने कहा पहले भी बहुत सारी डिमांडें हैं, लेकिन इस आदेश के आने से जो हमारे भाई लोग इस सेवा में कार्यरत हैं वो अपने परिवार का गुजारा थोड़ा सही तरीके से चला सकेंगे और अपने परिवार का जो पोषण है, जो उनका लुक आफ्टर है, वो प्रॉपर्ली कर सकते हैं। अब मेरा ये भी रहेगा कि इसके अलावा भी जो जब ये फैसले आ रहे हैं और ये जब ये लोगों ने केस चलाए, ये वर्कर्स केस पे आए हैं, यूनियन जो है केस लड़ रही है, तो जीबीके कंपनी द्वारा लोगों का शोषण शुरू कर दिया गया है और जीबीके कंपनी इस केस से लोगों को हटने के लिए कई तरह से उनको सस्पेंड किए जा रहे हैं वर्कर्स को और कई एलिगेशंस लगा रहे हैं। यहाँ तक कुछ वर्कर को अभी उन्होंने डिसमिस भी कर दिया है, जो कि बेवजह है, जिसकी लड़ाई हम न्यायालय में लड़ रहे हैं। लेकिन ये जो तरीका है कंपनी द्वारा जो चलाया जा रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरा ये कहना है, आप लोगों के साथ प्रेस जो देश का चौथा स्तंभ माना गया है, उससे द्वारा मेरा ये कहना गया है और सरकार को भी मैं ये कहना चाहता हूँ आपके द्वारा कि भी जो इस तरह से एक्सप्लॉयटेशन वर्कर की जा रही है उसको तुरंत रोका जाए, क्योंकि जो वर्कर इमरजेंसी में, खास तौर पे जैसे कोविड का पीरियड था, उसमें अपने सब कुछ जान को खतरे में डाल के, अपने परिवार को पूरे खतरे में डालकर लोगों को सेवा दे रहे थे, उनके साथ एक बहुत बड़ा अन्याय हो रहा था और अभी भी कुछ जगहों पे अन्याय हो रहा है। और मैं विश्वास करता हूं कि इस फैसले आने से हमारे सभी वर्कर को काफी उन डिमांडों को लोगों को और दिलाने की भरपूर कोशिश करेगी, क्योंकि जब तक जो कार्यरत वर्कर है वही खुश नहीं होगा तो वो आगे कार्य क्या करेगा, ये आप लोग सभी भली भांति समझते हैं। यही मेरा कहना था। धन्यवाद। इनफैक्ट कंपनी का टेंडर तो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है और नए टेंडर भी कॉल किए गए हैं। सो फार तो कैसे मैनेज करेंगे अगर कंपनी को टेंडर नहीं मिलता है, तो क्या रेट्रोस्पेक्टिवली आप जो कॉम्पेंसेशन फाइल के लिए क्या इसके लिए अलग याचिका जाएगी क्या इसी के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगी। और ये जो याचिका में जो ऑर्डर किया गया है, इसके तहत जो है कंपनी को पे करना पड़ेगा। अगर कंपनी पे नहीं करती है तो एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल होती है, कंपटीशन द्वारा से नहीं की जा सकती है, क्योंकि ये एक प्रोसीजर है अदालत में। जब किसी केस में फैसला आ जाता है तो उसको द्वारा करने की कोई जरूरत नहीं होती है, उसकी एग्जीक्यूशन पिटीशन होती है और उसके द्वारा उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। आपने कहा कि कंपनी चले जाती है, कंपनी जाने से स्कीम नहीं जा रही है। जो स्कीम है 108 की, जो नेशनल हेल्थ मिशन के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, वो चली रहेगी और जिस दिन वो स्कीम जाएगी उसके वो एक सेंटर का एक प्रोजेक्ट है, वो तभी खत्म हो सकती है। तब तक वर्कर को बाहर नहीं किया जा सकता, उनके लाभों से उनको वंचित नहीं किया जा सकता है और जो भी उनके बेनिफिट होंगे वो गवर्नमेंट, जो सिक्योरिटीज कंपनी की गवर्नमेंट के पास है और जो उनको देने के लिए पेमेंट ड्यू है, उनको रोक कर वो पेमेंट वर्कर को दी जा सकती है। क्या इसमें गवर्नमेंट के लिए कोई डायरेक्शन ऑर्डर में है कोई?
गवर्नमेंट की डायरेक्शन में नहीं है, लेकिन ये जो स्कीम है ये गवर्नमेंट के द्वारा ही चलाई जा रही है। ये स्कीम सारी गवर्नमेंट की है। ये जो जीवीके हैं ये एक ठेकेदार के रूप में कार्यरत हैं, और जो हमारे जो कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर जो एक्ट है एक बना हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एबोलिशन एक्ट के तहत, उसमें जो है हमेशा ही सरकार का दायित्व रहता है बीइंग ए प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। ये स्कीम भी एक कॉन्ट्रैक्ट के अधीन ही चलाई जा रही है, जिस स्कीम के तहत गवर्नमेंट की हमेशा ही जिम्मेदारी रहती है। जैसे मैं ये पूछ रहा था कि इसमें